हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। जो आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उसके केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं सिमिलर समान होते हैं, लेकिन उसके फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आइसोटॉप्स हैं, ये हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो जड़ परमाणु संख्या है सबका एक एक ही है। इसका परमाणु भार जो है सबका डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें होता क्या है, इसको ध्यान रखना है कि जो टॉप पे होते हैं, जो द्रव्यमान होते हैं, ओके, ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर वाले भाग जो होते हैं, ये आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का, इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम, इसको क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, इसको क्या कहते हैं, ट्रिटियम। ये टॉप वाले जो है, ऊपर वाले, जिसको क्या कहते हैं, परमाणु भार, ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ तो इसका क्या हुआ, परमाणु भार। परमाणु भार क्या हुआ, परमाणु भार डिफरेंट हो गया। ओके, दूसरा इसका आप देखिए, ये नीचे में जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड इसका एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जो आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, इसके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। तो इसका परमाणु संख्या भी सिमिलर होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, यदि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि किसी भी एलिमेंट के परमाणु भार डिफरेंट है और परमाणु संख्या सिमिलर है, एक जैसा है, तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। ओके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पे देखिए आइसोबार लिखा हुआ है। आइसोबार ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके जस्ट अपोजिट होता है, जैसे आइसोटॉप होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं क्या, आइसोबार। यहाँ पे सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये पोटासियम है, इसके एटॉमिक नंबर जो है 19 है। इसके जो ये क्या है, कैल्शियम है, इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 20। यहाँ पे परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो है इसका 40 है, इसका भी 40 है कैल्शियम का। तो यहाँ पे आप देखिए एटॉमिक वेट दोनों का इक्वल है। ओके, तो इसका जो है क्या सेम है, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी। ये ऊपर वाले जो है इसको हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और इसके जो नीचे वाले भाग हैं, ये एटॉमिक नंबर जिसे कि हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, इसका डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसको ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है परमाणु भार सेम होता है, सिमिलर होता है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या डिफरेंट होता है।
यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ पे दोनों एलिमेंट जो है डिफरेंट है, ये पोटासियम है, ये कैल्शियम है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स आर डिफरेंट। डिफरेंट एटम्स, या आप एलिमेंट कह सकते हो, या एलिमेंट एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहां पे क्या होते हैं, इसमें आइसोटॉप में एलिमेंट या एटम सेम होते हैं। इसको आप, ये दोनों काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, देखो आप कैसे ध्यान रखना है, मैं जो ध्यान रखता हूं। जैसे आइसोटॉप, आइसोटॉप में क्या होता है, आइसोटॉप टॉप वाला जो होगा डिफरेंट होगा, ये टॉप वाला जो है ये डिफरेंट है, ओके। इसके जस्ट अपोजिट आइसोबार, इसके बेस बार बी से, इतना ध्यान रखिए, बी से बेस, तो इसका बेस वाला डिफरेंट है, ओके। और दूसरी बात, इसको कैसे ध्यान रखना है, जैसे आइसोटॉप है तो इसके ऊपर वाला जो है क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका डिफरेंट है। तो आप यहां पे देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी इंसान का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी व्यक्ति का ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है सबका डिफरेंट होता है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। किसका, आइसोटॉप का। टॉप, तो टॉप का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। लेकिन हर एक इंसान के अंदर जो होते हैं, जो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, सभी का क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है, बेस डिफरेंट होता है, इसको जस्ट अपोजिट कर देना है। किसी भी इंसान के जो अंदर के जो, मतलब जो बॉडी के अंदर के भाग होते हैं, उसके केमिकल जो होते हैं सभी के सेम ही होते हैं। बेस मतलब अंदर के जो होते हैं केमिकल सभी के सेम ही होते हैं, लेकिन टॉप के जो होते हैं स्ट्रक्चर सभी के डिफरेंट होते हैं। तो इसको इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट, यहां पे लिखा हुआ थॉमसन, ये क्या है, रदरफोर्ड और बोर्स, ये सभी जो साइंटिस्ट हैं, ये क्या किया, अपना अपना मॉडल तैयार किया, ओके। तो इसमें क्या है, थॉमसन का जो मॉडल्स है उसमें, इसमें क्या कहते हैं, इसमें मास पूरे एटम में भरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मास जो होते हैं, द्रव्यमान जो होते हैं, पूरा क्या होता है, भरा रहता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसका, ओके। और दोनों क्या होते हैं, ये इक्वल होगा, यदि पॉजिटिव जितना होगा उतना निगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। लेकिन पहले ये मॉडल आया, थॉमसन का पहला मॉडल आया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का आया, उसके बाद बोर्स का आया। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, तारभुज, मतलब त से थॉमसन, र से रदरफोर्ड, उसके बाद बोर्स, तो भुज मतलब बोर्स। ये जो थॉमसन का जो पहला ये मॉडल है, इसको वाटरमेलन जो तारबूज होते हैं, इसको ये थॉमसन का जो पहला मॉडल है उसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद रदरफोर्ड आए, वो क्या किए, ये गोल्ड फॉयल, जो सोने की जो पतली परत होती है, पत्ती होती है, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने देखा कि बहुत सारे जो वेव थे, जो उस पर अटैक किया गया इलेक्ट्रॉन्स का, तो बहुत सारे क्या हुए, साइड साइड से पहले मतलब बाहर निकल गए। लेकिन जब प्रहार होते गया तो एक समय ऐसा आया कि जब न्यूक्लियस के पास जब आया तो देखा कि कुछ जो रे हैं वो आती है और अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। और फिर उसके बाद एक ऐसा भी सिचुएशन आया, एक ऐसा भी कंडीशन आया जिसमें क्या हुआ, जो रे यहाँ से भेजा गया था वो अपने पाथ पे ही रिटर्न हो गया। तो इससे पता चला कि, मतलब इसको तो नहीं पता चला, लेकिन बोर्स को, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसके बाद इसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जब बोर्स अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसने पाया कि जो इसी के एक्सपेरिमेंट को इसने कंक्लूड किया। फिर उसके बाद इसने देखा कि जो भी मॉडल्स होते हैं उसमें अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
होते हैं, किसमें, न्यूक्लियस में होते हैं, केंद्र में, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा था, बोर्स ने कहा था। तो ये तीनों भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। थॉमसन का क्या हुआ, इसके जो एटॉमिक मॉडल थे उसमें देखा कि जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है, मतलब जितने प्रोटॉन की संख्या है उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इसको ये क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। ओके, और इसने देखा कि इसमें जो है पूरे मास में जो है पूरे एटम भरा हुआ है। ओके, इसमें जो एटम है उसमें मास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भरा हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने देखा कि मास जो है सेंटर में निहित है, मतलब केंद्र में निहित है। ये क्या किया, गोल्ड जो फॉयल होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो इसने पहले पाया कि बहुत सारे जो रे थी सीधे चले गए, फिर उसके बाद कुछ जब न्यूक्लियस के पास गया तो यहाँ पे देखा कि डाइवर्ट हो रहा है रे, फिर लेकिन जो कुछ रे जो है लास्ट में देखा कि ये जिस पाथ से गई है उसी पाथ पे रिटर्न हो गई। ओके, तो फाइनली ये बोर्स ने कंक्लूड किया कि जो सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब न्यूक्लियस में केंद्र में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड एंड हैव निग्लिजिबल मास। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं, और इसके जो मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं, मतलब नहीं के बराबर होते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, ये असर्शन रीजन में पूछ लिया जाता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिए। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम एंड एलिमेंट। जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होते हैं उतना ही उसके प्रोटॉन की संख्या होती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ओके, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो कोई भी एटम होते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। गॉट इट। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए, ये है ए बराबर पी प्लस एन। ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान, ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान, पी क्या है, प्रोटॉन, एन क्या है, न्यूट्रॉन। और यहाँ पे देखिए ये जेड जो है, जेड परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि ये Na है, ठीक, इसमें जो है Na का क्या होता है, 11 होता है, और इसका जो है परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। ओके, इसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये जो हो गया यहाँ पे, ये हो गया परमाणु संख्या, ये क्या हो गया, परमाणु संख्या, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, परमाणु संख्या। ये 23 जो है ये क्या है, ये हो गया एटॉमिक वेट, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हो, परमाणु द्रव्यमान कह सकते हो। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ न्यूट्रॉन। मान लीजिए कि आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को आप याद रखिए। न्यूट्रॉन निकालना होगा कि ये एक एलिमेंट है, इसमें बोल देगा कि आप न्यूट्रॉन निकालिए, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 23 है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन है ये, तो एटॉमिक नंबर में से यदि प्रोटॉन की संख्या हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 माइनस ये जेड, देखिए जेड बराबर होता है पी बराबर ई होता है, तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही क्या होगा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर, और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो 23 माइनस 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 12 हो जाएगा। ओके, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, तो यहाँ पे n निकला कितना, 12 निकल गया, z बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या यदि पूछ दे, प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि पूछ दे कितना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा,
वो भी 11 हो जाएगा। लेकिन 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 एक चीज और ध्यान रखना है, मान लीजिए यहाँ पे Na+ है, देन क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 11 - 1 कर देंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो आप क्या ध्यान रखना है, जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ए को परमाणु द्रव्यमान से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक वेट जो कि टॉप में रहता है, मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर में। एटॉमिक वेट मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अपना भार कहाँ रखता है, सर के ऊपर रखता है, तो ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं। ये एटॉमिक वेट हो गया, ये परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर हो गया। ओके, जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लेकिन यदि चार्ज हो तो चार्ज को क्या करते हैं, यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस कर देंगे, यदि निगेटिव चार्ज होगा तो ऐड कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं खुद निगेटिव होते हैं। गॉट इट? तो इसको ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है। ये जो ए है इसको परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, और परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको ध्यान रखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। यहां से तो क्वेश्चन 110% क्वेश्चन पूछेगा ही। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।